सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही वर्तमान समय में 2024 का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू भी हो चुकी है। सम्मानित देशवासियों, आपने समस्त राजनीतिक दल के राजनेताओं के विचारों को सुना होगा। आपने तमाम राजनीतिक दल के एजेंडे को आपने देखा होगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सत्ता में रहा राजनीतिक दल और विपक्ष के रूप में रहा राजनीतिक दल, अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश की कोई भी शहर हम उठा लें और उसकी समीक्षा करना शुरू कर दें, तो आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या मिलेगी, रोड की समस्या मिलेगी, हमारा पशुओं की समस्या खड़ी हो गई है, साथ में सीवर की समस्या शहरों में, शुद्ध पेयजल की समस्या शहरों में। वास्तव में इससे निदान कब होगा? इससे राहत आम जनों को कब मिलेगा? क्या यह हमारा हक नहीं बनता है कि हम सवाल पूछे उन राजनेताओं से जो आपके बीच आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? उनके पार्टी का चाहे मेयर के रूप में आपके बीच नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, या विधायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, या पूर्व सांसद के रूप में रहा वह प्रत्याशी हो, यह सवाल तो बनता ही है कि हम सवाल पूछें। आप बताओ कि जलकल की समस्या का समाधान कब होगा? बिजली की समस्या का समाधान कब होगा? रोजी रोजगार के क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का विस्तार कब होगा? स्वदेशी अभियानों की चर्चा करने वाले स्वदेशी अभियान को तिलांजलि देकर के और विदेशी नीतियों पर काम करने वाले स्वदेशी अभियान को कब शुरू करेंगे? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी समस्त नेताओं से यह सवाल पूछने के लिए जनता को प्रेरित करना चाहती है। जनता सवाल उठाए। एक देश की जागरूक नागरिक, आपका यह फर्ज बनता है कि आप पूछें, चाहे वो सत्ता का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो। अगर विधायक रहा है, एमपी रहा है, एमएलए रहा है, मेयर रहा है, या कहीं भी किसी पद पर प्रतिष्ठापित रहा है, तो ये उसका दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र का विकास अगर नहीं हुआ तो क्यों, इस पर वो जवाब दे। आइए हम दलगत भावना से ऊपर उठ करके समीक्षा करते हैं राजनेताओं के क्रियाकलापों का। हम सवाल पूछते हैं उन राजनेताओं से, आप क्षेत्र का विकास कहाँ किए, किस रूप में किए, आप मेरे सामने खड़ा रखो। आने वाले दिनों में आप किस रूप में विकास करना चाहते हो? आपकी कौन सी ऐसी नीति है जिससे कि शिक्षा के स्तर में हमारा विकास होगा? कौन सी ऐसी नीति है जिस नीति से कि आर्थिक हमारा विकास होगा? उन नीतियों को बताओ, तत्पश्चात हमारा मतदान होगा। अगर इतनी सोच समझ करके हम पहल करना शुरू कर देते हैं, तो प्यारे देशवासियों, आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मानना है। तो सवाल उठाइए राजनेताओं से, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। धन्यवाद।